हमरा से हाँ खेसारी भाई के खराब बोलवैलक। हाँ उनका तो इनकर गाना उठा के गाइला रहे। हम खेसारी भाई से रिक्वेस्ट करनी, खेसारी भाई वो लिरिक्स चेंज हाँ कैले। हाँ ओकरा बाद इ लोग हर आदमी से मिल रहल। हाँ तेरी। खेसारी भाई के गाना उठा के इनकर एगो कॉमेडी उठा के गवल है तो कहलो कि हमार बड़े भैया मिलल बड़े, हमरा से झगड़ा लगा दहलो। हाँ खेसारी भाई से और हमरा से झगड़ा करवा दहलो। वीडियो देखे हम खेसारी भाई के कहत नहीं कि गाना उठा के बड़े बड़े स्टार लोग गाओ तलो, हाँ हाँ उससे देखे। झगड़ा लगा दहलो। अपने जाके मिल रहलो। तेरी अखिलेश जौन हवन अखिलेश बाबा, पहचान रहे हैं। अखिलेश बाबा के हमरा मुंह से खराब कहवा दहलो हाँ कि अखिलेश बाबा गाना चुरा के खेसारी लाल से गवा देता रहे। अच्छा आ अपने अखिलेश बाबा से मिल रहा लोग। जब हम पूछनी कि आप तो अखिलेश जी से मिले, हाँ बात किए तो कहता लोग कि क्या करे भैया क्या करे, तो हमारा से काय झगड़ा लगवई लो। हाँ फेन खेसारी भाई से पूछिए या इंडस्ट्री के सारा गायक से पूछिए जो बड़े बड़े स्टार हैं, वो बताइए कि बीआईबी विजेंद्र सिंह कितना दिलदार आदमी है। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री या कोई भी कलाकार आपके बारे में जो कुछ भी कहे, दिलदार कहे या फिर जो कुछ कहे गद्दार कहे, लेकिन हम आपको कहते हैं कि आप सबसे बड़ा बकचोद आदमी है। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, इस बात पे बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि इस तरह का भाषा का हम प्रयोग क्या है कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने सबसे पहले जहाँ भी इंटरव्यू दिया, जिस किसी के पास भी जाकर के अपना विचार व्यक्त किया, वहाँ पे सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि भोजपुरी इंडस्ट्री को गर्त में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह लेकर के गए हैं। मतलब गंभीर गंभीर आरोप आपने लगाया। यहाँ तक कि आज से लगभग 3 महीना पहले जब प्रियांशु पांडे का गाना आप अपने कंपनी के लिए, आप अपने म्यूजिक चैनल के लिए बना रहे थे, तो उस टाइम आपको जितना पिछवाड़ा में दम था वो सभी दम आप लगा करके खेसारी लाल को बदनाम करने की कोशिश किया, ब्रांडेड चोर कहा। मतलब आपका मतलब जितना भी पिछवाड़ा में दम था वो सब आपने झोंक दिया। तो लोग कमेंट में कम से कम इतना लिखी कि हमके स्टार के पता चलो कि भाई ये गाना पहले से बा, अगर तू गावत तारा का ट्यून भी चोरी करता रहा तारा के ब्रांडेड चोर का है। किसी भी तरह से खेसारी लाल का नाम बदनाम हो जाए और मेरा म्यूजिक चैनल है जो चलने लगे। आपने वो सब किया जिसकी वजह से खेसारी लाल बदनाम हो, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और अब आप आकर के कह रहे हैं कि हमको प्रियांशु पांडे, गौरव मिश्रा इस तरह से कहा था बोलने के लिए। तो इस पे मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपसे भूतिया टाइप का व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही बड़का दिन से हैं, मतलब इतना बड़ा दिन से हम हैं कि उस टाइम कोई ये नहीं था। हम सभी स्टार को हम स्टार बनाए हैं, सभी को हम गाना दिए थे, हम सभी को बताए थे कैसे फिल्म करना है, गाना करना है। और आपको ये वो छोटा सा बच्चा गौरव मिश्रा या फिर प्रियांशु पांडे एक तरह से आपके सामने एक छोटा बच्चा ही है, वो छोटा बच्चा आकर के आपसे ये कहवा दिया कि खेसारी लाल गलत है, अखिलेश कश्यप गलत है। बताइए, तब आप बकचोद आदमी नहीं है। मतलब एक छोटा बच्चा आकर के जिसको तजुर्बा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है नहीं है, और एक तरफ आप हैं जिसको हर चीज मालूम है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है नहीं है, कौन है, किससे हमको बात करना है, किस तजुर्बा में बात करना है। लेकिन फिर भी आपको एक मतलब एक या 2 गाना उसका वायरल हुआ है और वो आदमी आकर के, वो लड़का आकर के आपको बेवकूफ़ बना दिया। तो आप क्या मतलब, हमें ये लग रहा है कि अगर आपको वो मूर्ख बना दिया तो आप बिना पेंदी के लोटा हैं, है ना, या फिर आपसे मूर्ख बड़ा कोई है नहीं, या फिर आप तो हुटिया टाइप के व्यक्ति हैं। नहीं, तो अगर आप अपने मन से इस तरह के करते हैं तो आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना फायदा के लिए बड़े बड़े स्टारों से इस तरह का उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं। नहीं, बताइए ना, ये कह रहे हैं कि हमसे आ करके खेसारी लाल से गलत गलत बुलवा दिए। आप गलत गलत तो बोलवे की हैं, इतना बोले हैं कि आप मतलब उसका लेखा जोखा लिया जाए तो बहुत बड़ा बात बोल दिए, ठीक है। और अब आप आकर कह रहे हैं कि खेसारी लाल से हमको बिगाड़ करवा दिया, ये करवा दिया। तो ये लोग को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए, है ना। लोग सब कुछ समझता है, और आप कितना बड़ा इंसान हैं, आप कितना मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना उसको ऊपर उठाने में या फिर क्या किए हैं। खैर देखिए, आप तो एक सीनियर कलाकार हैं, इसमें कहीं से दो मत राय नहीं है, इसमें है। लेकिन आप उतना ही बड़ा खुतिया भी हैं। नहीं मतलब आपको बात करने का तजुर्बा और आपके स्टाइल से मालूम चलता है, या तो आप बेवकूफ़ हैं या फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। नहीं, हर इंटरव्यू में केवल खेसारी लाल पवन सिंह, खेसारी लाल पवन सिंह, मतलब क्या मतलब समझ करके रखते हैं लोगों को। ठीक है, इसके पहले तक तो आपको कुछ लोग सपोर्ट करता था, कुछ लोग नहीं करता था, कुछ लोग इसलिए सपोर्ट करता था कि नहीं कहीं ना कहीं ये बात सही बोल रहा है। लेकिन ये प्रियांशु पांडे और गौरव मिश्रा का साथ जो आप विवाद किए हैं, इसमें आपका जो चरित्र है वो सब धरा गया है, आपका जो भी मतलब करतूत है वो धरा गया है ना। आप उसका गाना भी लिए, उसका गाना आपके चैनल पे अप्रोक्स 12 मिलियन व्यूज क्रॉस भी कर लिया है।
और उसके बाद उसको आप 30,000 रुपया थमाते हैं। आप ये इंसाफ कर रहे हैं या फिर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये तो आप खुद समझ रहे होंगे। इस पे आप कहिए कि उसके गाना पे 1.5 मिलियन व्यूज क्रॉस हुआ है, उसका पैसा दिए हैं, तो 12 मिलियन व्यूज वाला की काहे पैसा कहाँ गया? या फिर आप कहिएगा कि डील नहीं हुआ था पैसा देने के लिए, फ्री में गाना देने के लिए हुआ था बात, तो फिर आप 30,000 दिए काहे हैं, है ना? यही सब बात को एक राकेश तिवारी हैं, प्रयास नहीं, वो सब उठा दिए, तो उन पे गरमाए हुए थे। उनको बता रहे थे कि ये गद्दार है, इसके लिए हम वीडियो बनाए थे, जेल में था तो ये है वो है, लुंडी सुतरी खूब लेकिन आप बात करते हैं, है ना? अरे भाई, वो आपसे सवाल मांग रहा है, आप पे गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा था, और आप उसके लिए लाइव आकर के बेहूदगी भरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपको दर्शाता है कि आप एक भोजपुरी इंडस्ट्री के सीनियर कलाकार हैं, है ना? और अगर वही राकेश तिवारी आपके साथ भी शुरू से लेकर अंत तक के करने लगे, तो फिर आप क्या कहिए कि देखो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार को ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है ना? तो थोड़ा सा खुद के भी आईना में देखिए, झांकिए, और दूसरों पे दोष मढ़ने से पहले अपने अंदर झांकिए, है ना? और रही बात प्रियांशु पांडे और गौरव मिश्रा के बात का, तो अगर आपको फ्री में गाना देने के लिए डील हुआ था, तो नो डाउट कि आपने एक टाइम पे गौरव मिश्रा का सपोर्ट किया, फिर क्या किया, या फिर कंट्रोवर्सी करवाया, ये आप खुद जानते होंगे। लेकिन आपका उससे जो भी डील था, अगर फ्री में ही देने का बात था, तो कोई एक गाना देने के लिए बात होगा। और मुझे जहाँ तक याद है कि आपके चैनल पे 2 गाना है अपलोड हुआ है, और एक गाना को 2 बार अपलोड किया गया है, यानी कि ऐसे कहें तो 3-3 गाना है। और जहाँ तक मुझे याद है कि जानू है लिवाज पे अप्रॉक्स 12 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुका है, और फिर याद आवेलू पर 1.5 मिलियन व्यूज, और फिर याद आवेलू को एक बार फिर से अपलोड किया गया, जिसपे लगभग 5 लाख या 6 लाख के व्यूज के क्रॉस मतलब कर लिया है। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा व्यूज क्रॉस करना आपके चैनल पे बहुत बड़ा काम है। आपके चैनल पे जितने भी गाने या फिर जो भी चीज़ अपलोड है, उस पे व्यूज क्रॉस होने में मुझे लगता है कि बहुत मतलब पसीना छूट जाता होगा, है ना? बहुत पहले का गाना पे आप पे मैं आपके चैनल को मैं खंगाल चुका हूँ। बहुत मेहनत से आपके चैनल पे व्यूज आता है। और गौरव मिश्रा के या फिर प्रियांशु पांडे के जो गाना है, उस पे बहुत आसानी से 3 महीना में भी व्यूज क्रॉस हो चुका है। तो आप उस हिसाब से उसको मतलब देखें, तो आपको फ़ायदा भी खूब हुआ होगा, आपके चैनल का सब्सक्राइबर भी बहुत बढ़िया गेन हुआ होगा, रीच भी बढ़िया पकड़ लिया होगा। और उस हिसाब से अगर आप 30,000 रुपया थमाते हैं उसको, तो आप कहीं ना कहीं उसके साथ गलत कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और अगर आपका ये यहाँ पे राय आता है, विचार आता है कि फ्री में गाना देने की मांग था, बात था, तो फिर आप 30,000 रुपया दिए क्यों, है ना? और 18 तारीख को आप पैसा पे करते हैं, और 20 तारीख को आकर के वीडियो बनाते हैं, मतलब धर के एकदम छिया लेदर कर चुके हैं, आप समझे? और सबसे बड़ी बात कि आपने पहले एक कंट्रोवर्सी भी करवाया, है ना? और उसके गाना को डिलीट किया गया, या फिर खुद आप करवा दिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, ये भी मतलब शक वाला ही बात है ना? और अभी आप आकर के पुलाइस खींच रहे हैं कि ये है वो है, सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं, और लाइव में जो जो बातें बोले हैं, तो बोलने का तो तमीज है नहीं। आप किस वजूद पे, आप किस तजुर्बा पे कहते हैं कि मैं एक सीनियर कलाकार हूँ, ये है वो है, दिस डेट फलान ढगान? ये तो सोचने वाली बात है, और एक बहुत बड़ी मतलब कि हम क्या कहें। और आपसे मेरा जहाँ तक रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए, जो कुछ हुआ वो हुआ, थोड़ा सा आपसे संभल जाइए। अगर आप वास्तविक में एक सीनियर कलाकार हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। केवल पवन खेसारी खेसारी पवन करने से कोई काम चलने वाला नहीं है। हर इंटरव्यू में आकर के खेसारी लाल पवन सिंह बूढ़ा हो गया तो ये है, दोनों को बाहर करो, नाली है, ये है, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे कलाकारों को हमने देख लिया इस इंडस्ट्री में कि जिसका कुछ नहीं चलता है, वो बस खेसारी लाल और पवन सिंह को टारगेट करना शुरू कर देता है। देखिए, खेसारी लाल और पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना अश्लीलता फैलाए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या गंदगी लाए हैं, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि जिस कलाकार को मतलब कुछ नहीं इंडस्ट्री में बनता है, चलता है, मतलब समझिए तो साफ बोर जाता है, तो वो आकर के सिर्फ और सिर्फ पवन खेसारी करने में लगता है ना? या तो फिर उसका तारीफ करने लग जाएगा, जो भी उसके फैंस है वो सपोर्ट करने लग जाए, या फिर खोदना शुरू कर देता है कि जो उसके फैंस है वो मुझे सर्च करे, देखे, गाली दे, फेमस हो, चेहरा चमके, इस तरह का हरकत करना शुरू कर देता है। और वो लक्षण आप में बखूबी दिख रहा है, और आप बखूबी निभा भी रहे हैं, है ना? मतलब क्या कहें। खैर, आप वाकई में अगर सीनियर कलाकार हैं, तो इन सब बातों को छोड़ दीजिए, मेरा सलाह यही रहेगा। बाकी प्रियांशु पांडे गौरव मिश्रा का जो विवाद आप किए हैं, मतलब धर के छिया लेदर मचा दिए, समझे? तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ सही नहीं है। बाकी हो सकता है कि मेरा बात आपको बुरा लगे,
और आपको लग सकता है कि हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आपका विपक्ष में बोल रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो काम किए हैं या फिर जो कुछ बातें कर रहे हैं उसी के आधार पे हम इस वीडियो में अपनी बातों को रखे हैं, है ना। तो खैर इस पे आप लोगों की राय क्या है, विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।